once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time. नमस्कार दोस्तों, तो रिसेंटली हमने एक 6 days and 5 nights की मालदीव्स की ट्रिप कंप्लीट की है। ड्यूरिंग दिस डे आई स्टेड ऑन प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ आइलैंड्स। प्राइवेट आइलैंड में मैंने बीच रिजॉर्ट और वाटर विला दोनों का एक्सपीरियंस लिया, और पब्लिक रिजॉर्ट पे तो बहुत सारे होटल्स अवेलेबल होते हैं। आप उन्हें कैसे बुक कर सकते हैं वो सारे डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और कैसे आप प्रिपेयर करें मालदीव जाने के लिए, जाके वहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करें, कहाँ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और कहाँ क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, ये सारे ही डिटेल्स जैसे जैसे आप ये व्लॉग्स देखेंगे आपको पता चलेगी। तो बेसिकली ये जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है इसको मैंने 3 पार्ट सीरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि प्राइवेट आइलैंड बीच विलाज है वहाँ पे हम लोग रुके हैं, वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस था, और सेकेंड पार्ट में हम उसी प्राइवेट आइलैंड पे जो वाटर विला का एक्सपीरियंस है 2 days and 1 night के लिए हम रुके थे उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और थर्ड पार्ट में पब्लिक आइलैंड, वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कौन से होटल में रुकना है और किस तरह से आप बुक कर सकते हो, ये सारे डिटेल्स मैं आपको दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी फ़्लाइट जो थी वो मुंबई से थी। पुणे से मुझे फ़्लाइट्स मिल नहीं पाई, या फिर ऐसा समझ लो कि उसका रेट बहुत ही ज़्यादा था, तो हमने कैब बुक की। सुबह सुबह हम 4 बजे निकल पड़े और हमारी फ़्लाइट सुबह 10:40 पे थी मुंबई के एयरपोर्ट से, लेकिन कुछ वजह से ये डिले हो रहा था इसमें। तो यहाँ हमारा प्लेन रेडी हो रहा है बोर्डिंग के लिए। जाते वक्त मेरा एक कंसर्न ये भी था कि सितंबर के एंड में जो बारिश काफ़ी ज़्यादा शुरू हो चुकी थी। पूरे सितंबर ज़्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन हमारे ट्रिप के स्टार्ट होने के 1-2 दिन पहले से ही काफ़ी बारिश और बहुत ही अलग वातावरण हो गया था। तो मेरा थोड़ा कंसर्न था कि वेदर मालदीव्स में कैसा रहेगा, क्योंकि अगर वहाँ बहुत बारिश होती है तो फिर आपको वहाँ पे घूमने में उतना मज़ा नहीं आता है, जितनी धूप होगी उतना बेटर है। एंड फाइनली बोर्डिंग स्टार्टेड। दोस्तों मुंबई टू मालदीव करीबन 2 घंटे 50 मिनट का समय लगता है, और करीबन 1:30 बजे के आसपास हम मालदीव्स में लैंड होने वाले थे। तो लैंडिंग से जस्ट पहले खिड़की से बाहर देखना ना भूलें। मालदीव्स का ऊपर से व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है। उसके जो आइलैंड्स हैं एंड उसका जो टर्किश या फिर ब्लूइश जो वाटर है वो ऊपर से देख के एक अलग ही फीलिंग देता है। तो मेक श्योर कि आपको विंडो सीट मिल जाए। और फाइनली हम मालदीव्स में लैंड हो गए, और सबसे पहला इंप्रेशन जो आता है ना वो क्लीन वेदर का आता है। तो जैसे हम मुंबई में थे और यहाँ पे है, तो इमीडिएट ही जो विजिबिलिटी है, कितनी अच्छी नीट एंड क्लीन एयर है यहाँ पे, वो डिफरेंस तुरंत ही समझ में आ जाता है। तो दोस्तों माले एयरपोर्ट पे उतरते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे ये छोटे छोटे काउंटर्स नज़र आएंगे। तो ये बेसिकली जो इंडिविजुअल होटल्स होते हैं, इन्होंने अपने काउंटर यहाँ पे ओपन करके रखे हैं, क्योंकि आपको यहाँ से ही कनेक्ट होगा डायरेक्टली होटल के लिए, क्योंकि आपको बोट के थ्रू ही यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो आपका रिस्पेक्टिव होटल के काउंटर पर आप जा सकते हो और वहाँ पर वो आपका अरेंजमेंट कर देंगे। तो हम लोग पहुँचे हमारे विला नॉटिका, जो कि प्रीवियसली पैराडाइज होटल के नाम से जाना जाता था, उसके काउंटर पे। और जब तक कि ये फॉर्मेलिटीज़ चल रही थी, आई वॉज चेकिंग आउट कि यहाँ पे एक फ्री सिम का जो है कंसेप्ट है। तो ये मैंने सुना था कि यहाँ पे फ्री सिम मिलता है और उसका कुछ फ्री डेटा मिलता है।
तो दोस्तों इसका मैंने बाद में यूज़ करके देखा, बट इसमें जो है वो आपको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के बाद भी आपको एक रिचार्ज करना पड़ेगा, तभी इसमें कुछ भी फ्री मिलेगा। तो इसमें कोई भी फ्री डेटा वगैरह अवेलेबल नहीं था। तो $40 का प्लान, $60 का प्लान विद सम डेटा इन इट करके ये एक प्लान्स अवेलेबल होते हैं। बट आई रियली फील कि आपको सिम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी होटल पे आप जाएंगे वहाँ पे वाईफाई जनरली फ्री ही होता है और व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल्स सब यहाँ पे अवेलेबल है। कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। USD50 this you can actually purchase additional for 50 or 40. तो यहाँ पे हमारा होटल वाली बोट आ चुकी है। और यहाँ पे पानी को देखते हैं ना, एक पहला इम्प्रेशन आता है कि कुछ तो समथिंग डिफरेंट है। मतलब ऐसा पानी आपने शायद ही पहले कहीं देखा होगा। तो एक अलग ही कलर यहाँ पे नज़र आता है पानी का। विला नॉटिका वालों ने यहाँ पे ऑफ़र किया ड्रिंक्स। तो पहले तो मुझे लगा नारियल पानी कुछ होगा, बट एक्चुअली ये था पानी। थैंक यू। क्या है ये? व्हाट इज़ दिस? ड्रिंकिंग वाटर। और रिजॉर्ट का नाम है विला नॉटिका, जो कि पहले पैराडाइज होटल के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इसकी बुकिंग भी मैंने ऑनलाइन ही की थी। तो यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। अगोड़ा है, मेक माई ट्रिप है, या फिर खुद ये जो होटल है उसकी वेबसाइट भी होती है। बट मैंने देखा कि होटल के वेबसाइट पे एक्चुअली प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थे। मेक माई ट्रिप या फिर अगोड़ा में अगर आप चेक करते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑफर्स भी मिल जाते हैं और काफ़ी डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। तो जनरली ये प्राइवेट आइलैंड पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि विलाज या फिर रिजॉर्ट्स का कॉस्ट तो होता ही है, लेकिन ट्रांसफ़र का जो कॉस्ट है, मतलब एयरपोर्ट टू आपका रिजॉर्ट तक, ये भी होटल ही अरेंज करता है और ये होटल इसका एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। तो सारे ही होटल एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, लेकिन किसी किसी का चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है और किसी का कम होता है। तो हो सकता है कि आपकी रिजॉर्ट की बुकिंग की प्राइस कम हो, लेकिन ये ट्रांसफ़र का कॉस्ट वहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। तो बुकिंग करते वक्त आप ट्रांसफ़र कॉस्ट जो है वो चेक कर लीजिए। ट्रांसफ़र कॉस्ट जनरली आपको वहाँ पे अराइवल के बाद आपको उनको देना पड़ता है। दोस्तों करीबन 20 मिनट के बाद हम पहुंच चुके थे हमारे रिजॉर्ट पे, जो कि एक प्राइवेट आइलैंड है। और यहाँ पे जो आइलैंड काफ़ी बड़ा होता है और रिजॉर्ट जो होते हैं, रूम्स काफ़ी दूर दूर फैले हुए होते हैं। तो जनरली ऐसे बग्गी से आपको ट्रैवल करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना है कि जो ट्रांसफ़र का कॉस्ट रहता है, जो का स्पीड बोट ट्रांसफ़र होता है, उसके जो चार्जेस होते हैं वो यहाँ पे आपको रिजॉर्ट पे देने पड़ते हैं। तो इसके लिए आप आपका क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कैश कैरी करते हो USD में, तो वो भी आप यहाँ पे पे कर सकते हो। मैंने यहाँ पे USD में पे किया था। यहाँ पे हमारा स्वागत कोल्ड टॉवल्स और जूस से हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो लंच के टाइमिंग रहते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं और हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे बिकॉज ऑफ आवर लेट फ्लाइट। तो यहाँ पे एक छोटा सा अरेंजमेंट स्टिल उन्होंने करके रखा था जो भी लेट आते हैं गेस्ट उनके लिए। और जो बड़ा डिनर है ये हम शाम को एंजॉय करेंगे। चिकन फिश मसाला। तो दोस्तों फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके हम निकल पड़े हमारे रूम की तरफ। Tennis court. Okay. This is our souvenir shop and our aqua zone. Here you can rent snorkeling equipment. Okay. If you go on the left side, there is our spa center and our water sports center. Okay. This is our water villas side. Our kids club. This is our squash and badminton center. What is this? These are beach villas. Yes, the left side of the beach villas. So we'll have to walk too much to come to a restaurant. Yes, but if you like to walk, it's really It's good to exercise and walk. And anyway, you can call Buggy from your room. You can just call 0 and ask about Buggy. Okay.
कार्ट हो गया, Yes, the car ride. बगी, बगी। You are from which country? From Kazakhstan. कजाकिस्तान। Kazakhstan. Okay. This is beach villas, huh? These are all beach villas on the left side. तो हमारा पहला स्टे जो था ये था बीच रिजॉर्ट। तो पहुंच चुके हैं हमारे रिजॉर्ट पे, रूम नंबर 182। Yes. और यहाँ पे दरवाज़ा खोलते ही आप देख सकते हो एक बीच व्यू। वॉशरूम कुछ इस प्रकार का है। तो यहाँ पे बाथटब, कोमोड, और ये क्या चीज है ये मुझे समझ में नहीं आया। और यहाँ पे एक ओपन शॉवर बाथ आप ले सकते हो। चारों तरफ से कवर्ड है, तो ये यहाँ पे सेफ है नहाना। और यहाँ पे कई सारी चीज़ें रखी है। यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए हीटर है, उसके बाद मग्स, यहाँ पे आपकी टीज़ हैं, टीज़ फ्री है। यहाँ पे फिर मिल्क मेड, कॉफ़ी, और यहाँ पे रम की बॉटल्स, विस्की, वाइन सब कुछ है। बट ये पेड है, अगर यूज़ कर लोगे तो इसको पेमेंट करना पड़ेगा। देन यहाँ पे पानी है, पानी कुछ इस तरह से है, इन्होंने रिफ़िल किया हुआ पानी है ये यूज़ कर सकते हो आप पानी और मंगवा सकते हो। और यहाँ पे कुछ चकना आइटम रखे हैं। और यहाँ पे फ्रिज है अंदर, और फ्रिज में भी चीज़ें हैं बहुत सारी। तो यहाँ पे ये बियर है, कार्लसबर्ग की बियर है आई थिंक, ये लोग यहाँ पे रखते हैं। और पानी है, कोक, स्प्राइट, कुछ जूसेस, यहाँ पे स्निकर, मार्स, ये सब पेड है, आपको पे करना पड़ेगा अगर यूज़ कर लेते हो। यहाँ पे आपका सेफ, ड्रायर, तो कुछ ऐसा है इनका सिस्टम। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसी कंसेप्ट होती है, लॉकर सिस्टम रहता है ऑलमोस्ट सारे ही रिजॉर्ट्स में। तो जो भी आपके वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप रख सकते हो। तो मैंने पासपोर्ट, जो फिर एक्स्ट्रा कैश थी वो चीज़ें, प्लस लैपटॉप, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे रख दी थी, और ताकि दिन भर आप चैन से घूम सकते हो। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े इवनिंग वॉक पे। हमारे रिजॉर्ट का जो सेंट्रल एरिया था वहाँ पे ये एक सेंट्रल स्विमिंग पूल है। काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने इसे मेंटेन किया है, और ऐसा एकदम कनेक्टिंग व्यू लगता है आपके सी से। बट ये एक अलग स्विमिंग पूल है, और समंदर थोड़ा उस तरफ है, बैरियर है बीच में। और शाम को समय हो चला हमारे डिनर का। ये कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देके आप ले सकते हो स्पेशल चीज़ें। तो ये है हमारा रिजॉर्ट बगीचा। तो ये जो टाइमिंग्स है ये बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइमिंग होते हैं, ये टाइम पे बंद कर देते हैं और उसके बाद आपको खाना नहीं मिलेगा। तो इस बात का खासा ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिजॉर्ट पे ही बहुत सारे एक्टिविटीज़ और इवेंट्स होते रहते हैं। जैसे कि ये नाइट में ये एक फायरबॉल शो था, तो ये बीच पे ही था और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो दोस्तों दूसरे दिन सुबह सुबह हम लोगों ने थोड़ा हमारा बीच को एक्सप्लोर किया, जो हमारे रूम के पीछे ही था।
तो कुछ इस तरह का व्यू है हमारे बीच रिजॉर्ट का, और जो पीछे बीच कनेक्टिंग है हमारे रिजॉर्ट को। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ अलग सा बैरियर वहाँ पे बना के रखा है जिसके पीछे समंदर है। तो यहाँ पे कुछ पानी इस तरफ भी आया हुआ है, तो उसके वजह से यहाँ पे ज़्यादा लहरें नहीं दिखेंगी। तो थोड़ा एक्सप्लोर करके हम निकल पड़े हमारे ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा ब्रेकफास्ट में क्या क्या मेन्यू था वो एक रिकॉर्ड किया है। तो आप देख सकते हो कितने सारे मेन्यू आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, मतलब प्रॉपर लग्जरी। उसके बाद सारे ही रिजॉर्ट इन हाउस वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी रखते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ ये आपको पैकेज के अंदर इंक्लूड दे सकते हैं, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आपको अलग से पे करनी पड़ती है। तो जो प्राइवेट आइलैंड्स पे एक्टिविटीज़ रहती है उनका कॉस्ट काफ़ी हाई होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि पैकेज के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ मिल पाए, उन्हीं को एंजॉय कीजिए। अदरवाइज़ आप जो वाटर स्पोर्ट्स है वो कहीं और पब्लिक आइलैंड पे कर सकते हो। और यहीं पे एक आरामू स्पा करके एक फैसिलिटी थी इनकी, और उसी में पीछे एक बीच था जहाँ पे हम चले गए सुबह सुबह। लेट द सन सेट यू फ्री, लॉन्ग टाइम नो सी, दैट्स व्हाई वी केम टू सी सी। सो दिस इज आरामू स्पा, पैम्पर योर सेंसेस। Here we will ask someone where how to go to beach. Spa beach. And what a beautiful beach. कोई नहीं है भाई यहाँ पे। अपने यहाँ पे ऐसा सुंदर बीच होता तो पूरी की पूरी भीड़ उमड़ पड़ती है, और कभी आपको इस तरह से एंजॉय तो कभी नहीं कर पाते। और यहाँ का ये वाइट सैंड और ब्यूटीफुल क्रिस्टल क्लियर वाटर्स। और दोस्तों जब हम निकले थे पुणे से तो इतनी बारिश हो रही थी, मुझे डर था कि यहाँ भी अगर बारिश हुई तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन काफ़ी अच्छा यहाँ पे सनी वेदर था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ी सी हीट लग रही थी, बट ये जो ब्यूटी है उसके सामने वो सब नील हो रहा था। और दोस्तों यहाँ पे सारी ही जो बीचेस कनेक्टेड है इस आइलैंड रिजॉर्ट पे, सब पे बहुत अच्छी तरह से अरेंजमेंट था। जैसे कि यहाँ पे टॉवेल्स हर जगह आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पीने का पानी का अरेंजमेंट है। वाइट टॉवल्स हैं, प्लस आपके जो बीच टॉवल्स रहते हैं ब्लू एंड वाइट कलर के, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये कुछ एक रहती है लग्जरी प्राइवेट आइलैंड पे। और यहाँ हम आए हैं मालदीव्स के बीच पे। देखो कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं। हमारे बीच ऐसे खचाखच भरे पड़े होते हैं। तुझा जीव केवढूसा, आवाज केवढा। और इन्होंने इतनी अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है कि ये एक आइलैंड होने के बावजूद यहाँ पे, मतलब छोटा आइलैंड होने के बावजूद यहाँ पे इतनी ग्रीनरी वगैरह और इतने अलग अलग पेड़ यहाँ पे इन्होंने मेंटेन करके रखे हैं कि मतलब देख के मन खुश हो जाता है। तो काफ़ी स्पोर्ट्स भी यहाँ पे, अगर आप इंथुजियास्ट हो तो ये काफ़ी स्पोर्ट्स आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। ऐसा लग रहा है ये आइलैंड है। यहाँ पे ग्रीनरी देख रहे हो, बाजू बाजू में समंदर है पूरा। उसके बाद ये हमारा सुबह का व्यू जो है, जो पूल एरिया है, इन्फिनिटी पूल जो इन्होंने बना के रखा है, उसका व्यू
काफ़ी सुंदर है, काफ़ी लग्जरियस फील आता है देखते ही। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that fact, taking big swings. तो हमने भी थोड़ा इन्फिनिटी पूल का आनंद लिया। Bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill. I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. और यहाँ पे एक एक्वा जिम एक्टिविटी भी थी उस समय, उस आवर में इन्होंने प्लान की थी, तो हमने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और काफ़ी मज़ा आया इसमें। और ये पूल के अराउंड का व्यू इन्होंने सिटिंग्स दी हुई है, यहाँ पे आप बैठ के कई घंटों तक जो समंदर का व्यू है वो एंजॉय कर सकते हो। और इनके पैकेज में ये जो चीज़ें हैं, स्टीम, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, जिम, स्क्वैश, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल, जकूज़ी और सोना, ये सारे ही इंक्लूडेड थे। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हमने एंजॉय किया वो था स्टीम, जकूज़ी और सोना। तो इसे हमें बुक करना पड़ता था, 1 घंटे के लिए हमें ये सेशन मिलता था, लेकिन जो वहाँ पे मज़ा आता था आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत हमने एंजॉय किया यहाँ पे, मल्टीपल टाइम्स हमने टाइम बिताया जकूज़ी, सोना और स्टीम में। तो ये है इनका सोना रूम, यहाँ पे मस्त एकदम हीट हो जाती है और 15 मिनट तक आपको इसमें बैठना है। और उसके बाद आप आते हो स्टीम रूम में, और काफ़ी अच्छा लगता है अगर किसी को सर्दी का इशू है, कोई साइनस का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ये काफ़ी हेल्प करता है। और अल्टीमेटली हम पहुँचते हैं जकूज़ी एरिया में। तो यहाँ पे एक्चुअली इट वाज नॉट हॉट वाटर, लेकिन इन्होंने बबल्स प्रॉपर यहाँ पे अरेंज करके रखे थे, तो काफ़ी अच्छा मसाजिंग इफ़ेक्ट आता था इसमें। और हमने जकूज़ी, सोना और स्टीम बहुत एंजॉय किया, मल्टीपल टाइम्स बुकिंग थी। और ये हमारे रिजॉर्ट का नाइट व्यू कुछ इस तरह से हम शाम को घूमने आते थे आफ्टर डिनर। है ना एवढी ही दिसत पाहिजे. तो कुछ इस तरह दोस्तों हमने स्पेंड किए हमारे 2 दिन बीच विला में, यहाँ पे विला नॉटिका पैराडाइज होटल में। उधर से
और आप देख सकते हो यहाँ पे वाटर विलास दिख रहे हैं। हम यहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं नेक्स्ट डे, तो ये मैं पार्ट 2 में आपको सारे डिटेल्स बता दूंगा किस तरह का हमारा एक्सपीरियंस था वाटर विला का, उसका कॉस्टिंग कैसा था और किस तरह का एक्सपीरियंस और क्या क्या हमने वहाँ पे वाटर स्पोर्ट एंजॉय किया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, अब तक आपने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए।